नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा दावा, केस के दौरान 5 बार जान से मारने की कोशिश हुई है। न्यूज स्टेट से बोले हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़। विश्व वैदिक सनातन संघ के मुख्य वकील हैं शिवम गौड़। तो ज्ञानवापी केस में मुख्य याचिकाकर्ता है विश्व वैदिक सनातन संघ और कोर्ट के बाहर और होटल के बाहर हमला हुआ है। शिवम गौड़ की तरफ से यह कहा गया है, हमने मिनिस्ट्री को पत्र लिखा था, सुरक्षा नहीं मिली है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे, ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर। हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा दावा, केस के दौरान 5 बार जान से मारने की कोशिश हुई है। न्यूज स्टेट से बोले हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़। विश्व वैदिक सनातन संघ के मुख्य वकील हैं शिवम गौड़। ज्ञानवापी केस में मुख्य याचिकाकर्ता है, जिन्होंने दावा किया है कि केस के दौरान उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। ज्ञानवापी केस से हिंदू पक्ष के वकील का यह बड़ा दावा, केस के दौरान 5 बार जान से मारने की कोशिश हुई है। कोर्ट के बाहर और होटल के बाहर हमला हुआ है। शिवम गौड़ का यह दावा, यह कहना है, हमने मिनिस्ट्री को पत्र लिखा लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। और ज्ञानवापी केस में मुख्य याचिकाकर्ता विश्व वैदिक सनातन संघ के मुख्य वकील शिवम गौड़ पर वाराणसी में मुकदमे के दौरान जान से मारने की कोशिश की गई। वकील शिवम गौड़ के मुताबिक कोर्ट और होटल के बाहर उन पर हमला किया गया। वहीं हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि होम मिनिस्ट्री तक पत्र लिखा गया लेकिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली है। संवाददाता सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट देखिए। विश्व वैदिक सनातन संघ के मुख्य वकील शिवम गौड़ पर लगातार जानलेवा हमला वाराणसी में हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिवम गौड़ खुद बता रहे हैं। शिवम जी, ये तो बहुत ही गंभीर मसला है जो आप बता रहे हैं कि आप पर लगातार वाराणसी में केस में सुनवाई के दौरान जानलेवा हमले करने की कोशिश की गई। देखिए, 4-5 घटना घटी हैं और वो घटना ऐसी है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, कोई कंसर्न हो इस चीज से, सिक्योरिटी को लेकर के, किसी तरह प्रशासन का कोई अधिकारी हो, उससे मैं साझा कर सकूं। वो ऐसे घटना है कि जिसको मैं पूरी तरह से शेयर भी नहीं कर सकता किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जब कभी बात होती है तो मैं उसको साझा करूंगा। किसी तरह से कोई व्यक्ति यदि कोई आता है प्रशासन से इस बात का संज्ञान लेने के लिए। 4-5 घटना घटी हैं, अपने आप में बहुत कुछ थी। कैसे क्या हो पाया, कैसे संभव हो पाया, काफी चीजें हैं और सब चीजें सस्पिशियस। तो सिक्योरिटी दी गई, क्या वो सिक्योरिटी आपको सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं थी? देखिए, सुरक्षा मुझे 9 तारीख को मिली। 9 मई को सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा में मुझे 2 सिपाही लोकल थाने से दिए गए। उनके पास आर्म्स हैं, वो चीजें ठीक हैं। और दिन के समय 12 घंटे के लिए मेरे पास होते हैं। उसके बाद में जो है कुछ ऐसी सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि पूरा दिन का समय है। हजारों आदमी की भीड़ होती है। हजारों आदमी की भीड़ में 2 व्यक्ति, और किस तरह से ये तैयारी है, क्या इनकी कंसर्न है, किस तरह से करते हैं। अप डाउन मेरे यहाँ से लेकर के लगा लीजिए, होटल से लेकर कचहरी, कचहरी से लेकर के होटल, डेली का ये सब चलता रहता है। ऐसे में क्या सुविधाएं हैं, कितनी है, ये तो सब समझ सकते हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत करने का मौका मिले, इस चीज के लिए शिकायत करने के लिए मौका मिलना जरूरी है। तो शिकायत करने के लिए कोई व्यक्ति हो जिसकी मुझे जानकारी हो, जिससे मैं बात कर सकूं। मुझे किसी तरह से यहाँ के किसी इंटेलिजेंस के, किसी प्रशासन के, किसी पुलिस अधिकारी ने अब तक इसको लेकर कोई चर्चा नहीं करी है। किस तरह से हमले करने की कोशिश की गई आपके ऊपर? देखिए, हमला जो मैं कह रहा हूँ कि 4-5 घटनाएं घटी हैं और हर संभव प्रयास हुआ है। वो ऐसा था, वो परिसर से लौटते समय भी मान लीजिए, वो ऐसा था कि कचहरी में के प्रांगण में मान लीजिए, काफी चीजें हुई हैं। होटल के रूम के नीचे मान लीजिए, कई चीजें हैं। तो इसको लेकर के आप चिंतित हैं इस समय कि लगातार आपको यहाँ पर आके मुकदमा लड़ना पड़ रहा है? देखिए, मुकदमा में 3 दिसंबर से लड़ रहा था। अप्रैल तक, 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक हमने बहस की थी, जब वीडियोग्राफी, पुलिस प्रोटेक्शन और एडवोकेट के कमिश्नर के हमने ऑर्डर कराए थे, नॉमिनेशन हमने कराया था कोर्ट से। तब तक भी कुछ चीजें बिगड़नी शुरू हुई थी। तब तक 2 बार हो चुका था ये। तो शिवम गौड़ एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि विश्व वैदिक सनातन संघ जैसे जैसे मुकदमा लड़ रहा था, वैसे वैसे उनके ऊपर हमले की कोशिश की जाती रही और इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, जबकि वो पेंडिंग है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन। ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही, बीजेपी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ज्ञानवापी केस में मुख्य याचिकाकर्ता है विश्व वैदिक सनातन संघ के। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जितेंद्र को।
बड़ी और अहम खबर, ज्ञानवापी केस में मुख्य याचिकाकर्ता विश्व वैदिक सनातन संघ के। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी केस में मुख्य याचिकाकर्ता हैं जितेंद्र। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से याचिका डाली गई और उसके प्रमुख हैं जितेंद्र सिंह बिसेन। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। तो इस वक्त की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन, ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा ओहदा मिल सकता है। ज्ञानवापी केस में आपको बताएं कि मुख्य याचिकाकर्ता है विश्व वैदिक सनातन संघ, एक मुख्य याचिकाकर्ता है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जितेंद्र सिंह बिसेन को। जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन जी हैं। जितेंद्र जी, जो वहां पर अभी वीडियो और फोटो सामने आए उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से आप लोग दावा भी कर रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग है, वहां पर टेम्परिंग की गई शिवलिंग की, वहां पर सनातन धर्म के साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई। किस तरीके से ये कोशिश की गई, क्या देखा आप लोगों ने वहां पर? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो शिवलिंग दिखाया जा रहा है, मैं उस दिन वीडियोग्राफी के टाइम पे उस परिसर में नहीं था, तो मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता कि ये वही शिवलिंग है। हाँ, जो वीडियो में देख रहे हैं ये पूर्णतः शिवलिंग ही है, देखने से ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन चूंकि प्रथम दिवस में उस कार्रवाई में शामिल हुआ था, वो बात अलग है कि विशाल सिंह के द्वारा, एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा मुझे बार बार बाहर करने का प्रयास किया गया, लेकिन पहले दिन मैं पूरी कार्रवाई में रहा। परिसर में, तहखाने में जो हमने देखा, जगह जगह अनेकों ऐसे प्रतीक चिन्ह थे, हिंदू प्रतीक चिन्ह, जो स्पष्ट करते थे कि ये हिंदू मंदिर ही है। लेकिन जितना समय मैं रहा और मैंने देखा, मैंने पहले दिन भी बाहर आने के बाद एक ही बात मीडिया से कही थी कि जो हमने सोचा था उससे 1000 गुना अधिक है। लेकिन ये भी सत्य है कि उन सबको मिटाने का प्रतिदिन हर संभव प्रयास हो रहा है। देख रहे हैं उसको पेंट के द्वारा, चूना पट्टी के द्वारा, अन्य तरीकों से उनको मिटाने का प्रयास। तहखाने में देखा, कई जगह ऐसी थी जो प्रतीत होता है यहाँ मूर्तियां थी, और हाल ही में उनको हटाया गया है, खंडित किया गया है। तो जितेंद्र सिंह बिसेन कह रहे हैं कि लगातार उन्हें ये डर लगा हुआ है कि अभी भी ज्ञानवापी परिसर में जो सनातन धर्म के निशान हैं उन्हें मिटाने की कोशिश लगातार जारी है, और इसलिए उन्होंने इसका एक शिकायत पत्र पुलिस में भी दिया था। हालांकि वो स्वीकृत नहीं हुआ, ये कहते हुए। ठीक है, सुशांत तमाम सारी जानकारी के साथ में हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वाराणसी से। सुशांत, इस वक्त की 2 सबसे अहम और बड़ी खबर आई है। आप अभी जितेंद्र सिंह बिसेन से बातचीत भी कर रहे थे, जिनकी तरफ से दावा किया गया कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सबसे अहम, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जितेंद्र सिंह बिसेन जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें मिल सकती है। और मौजूदा तौर पर वो एक पार्टी से जुड़े हुए थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, और ये माना जा रहा है कि जल्द ही आपको दिखाई दे सकता है कि जो ज्ञानवापी मामले में मुख्य याचिकाकर्ता है, साथ ही मथुरा में भी मुख्य याचिकाकर्ताओं में से एक है, वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी बातें हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। 10 से 15 दिनों के अंदर ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि जितेंद्र सिंह बिसेन किस तरह से बीजेपी में जा रहे हैं और कौन सा पद बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर जानना जरूरी है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख का जो दावा है कि ज्ञानवापी में जो साक्ष्य वो मिटाए जा रहे हैं, जितेंद्र सिंह बिसेन ने वीडियो वायरल होने के बाद सीबीआई जांच की मांग की है। इस बाबत क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जितेंद्र सिंह बिसेन ने साफ कहा है कि वहां पर साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं और इसको लेकर के वो एफआईआर भी दर्ज कराने गए थे वाराणसी के चौक थाने में, पर चौक थाने पर यह कहा गया ये मामला सब जुडिशियल है। उसके बाद उन्होंने कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि वहां पर साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, साक्ष्य मिटाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि साक्ष्य मिटाए जाने की कोशिश सिर्फ आज से नहीं, लगातार की जा रही है और इस समय और तेजी से साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट के माध्यम से उन्होंने कहा
कहा है कि जल्द से जल्द अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहां पर पेंट साफ दिखाई दिया है और जो हिंदू सनातन धर्म के चिन्ह है उन्हें मिटाए जाने की साफ साफ कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट के माध्यम से पत्र लिखकर कोर्ट को एप्लीकेशन दिया है कि कोर्ट इसको संज्ञान में ले और तुरंत इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि वहां पर साक्ष्य मिटाए जाने की कोशिश लगातार शुरू कर दी गई है। ठीक है सुशांत, बिल्कुल साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, साथ ही साथ जो वीडियो वायरल हुए हैं उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग भी की गई है। लेकिन जो सबसे अहम खबर आई है कि वो बीजेपी में जा सकती हैं, तो उनकी बीजेपी में जाने के लेकर जो खबर आई है उसमें कितनी सच्चाई है? अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? साथ ही साथ जो उनकी पत्नी है किरण सिंह, उनकी तरफ से भी पूजा पाठ करने के लिए जो एक याचिका डाली गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिसकी सुनवाई चल रही है, तो क्या जब वो बीजेपी में जाएंगे तो उनकी पत्नी भी क्या बीजेपी में जा सकती हैं? देखिए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि अभी फिलहाल वो जितेंद्र सिंह बिसेन पहले बीजेपी में जाएंगे और उसके बाद उनकी पत्नी क्या तय करती है या जितेंद्र सिंह बिसेन क्या तय करते हैं, ये सारी चीजें उस समय तय होगी। पर सूत्रों के आधार पर ये खबर हमें मिले हैं कि जितेंद्र सिंह बिसेन इस समय मौजूदा एक पार्टी में थे, वहां से रिजाइन करके अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल सुशांत, ये भी जानना बेहद जरूरी है। इस बीच हमने बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई कि हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा दावा है कि केस के दौरान 5 बार जान से मारने की कोशिश हुई है। न्यूज स्टेट पर उन्होंने बोला है शिवम गौड़ ने, कैसे हमला क्या कुछ उस दौरान रहा और इस बाबत उन्होंने जो शिकायत क्या दर्ज कराई या नहीं कराई, क्या है अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, शिवम गौड़ का सीधे सीधे कहना है कि 5 बार मुकदमे के दौरान उन पर हमले करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ शिवम गौड़ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, ये बताइए कि बहुत ही गंभीर मसला है कि आपके ऊपर 5 बार हमला करने की कोशिश होती है और आप मुख्य वकील हैं इस पूरे मसले की, तो कहां कहां हमला हुआ, किस तरीके से हमला हुआ, कहां आपने जानकारी दी इसकी? देखिए सर, हमला जो हुआ वो 5 बार हुआ, 5 घटनाएं घटी। हमला किस किस तरह का, हर बार अलग अलग तरह की घटनाएं घटी। इसकी जानकारी देने के लिए कोई कंसर्न आदमी मुझे आज तक नहीं मिला है। हालांकि सिक्योरिटी रिव्यू के लिए मैंने होम मिनिस्ट्री में एक एप्लीकेशन दी थी, उसका प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज है, तो रिपोर्ट के लिए मुझे स्पेशल। सुशांत, क्या लोकल थाने में शिवम गौड़ ने शिकायत दर्ज कराई? लेकिन क्योंकि मैं बनारस में हूँ, तब तक उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, ना घर पे किसी तरह की सुविधा दी गई है ना यहाँ पर। क्या लोकल थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई, कुछ लोकल थाने में एप्लीकेशन दिया? देखिए, किस आधार पर दूं और क्या दूं? जो माहौल बन रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, वो सामान्य नहीं है। वो ऐसी नहीं है कि मैं किसी के बारे में, घटना के बारे में बता दूं और वो हो जाए। मैं आपको बताता हूं कि जब 3 दिसंबर को मैंने वकालतनामा इस मुकदमों में लगाया, तब से लेकर आज तक, चाहे वो 5 दिन की कमीशन कार्रवाई हो, चाहे। ठीक है सुशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और शिवम गौड़ का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो मुकदमे के दौरान 5 बार मुझ पर हमला हुआ, शिवम गौड़ ने कहा। कोर्ट के बाहर और होटल के बाहर उन पर हमला हुआ है। न्यूज स्टेट पर बातचीत में हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ का यह बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि मुझ पर 5 बार हमला हुआ। विश्व वैदिक सनातन संघ के मुख्य वकील है शिवम गौड़। वही ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी का मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने दायर की याचिका। अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। जिला जज से वर्शिप एक्ट पर पक्ष रखने की याचिका है और 4 जुलाई को याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो इस व्यक्ति की एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी का मामला है और मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने दायर की याचिका। अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है और याचिका में जिला जज से वर्शिप एक्ट पर पक्ष रखने की याचिका डाली गई। बिल्कुल, तो 4 जुलाई को याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी और अहम खबर, ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने याचिका दायर की है। वर्शिप एक्ट पर पक्ष रखने के लिए याचिका दी है। 4 जुलाई को मामले की सुनवाई होनी है। अश्वनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। एक नई पिटीशन फाइल किया है जिसमें हमने कहा है कि चूंकि मुस्लिम पक्ष का एक ही ग्राउंड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इसलिए कोर्ट हमें भी सुन ले। कोर्ट ने कहा कि हम आपको 4 जुलाई को सुनेंगे। हमारा ये कहना है कि ये पूजा स्थल कानून है, ये प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। इस कानून का नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, न कि प्लेसेस ऑफ प्रेयर एक्ट है। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मॉस्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। तो जिस तरीके से महिला आयोग महिलाओं के लिए बना है, पुरुषों के लिए नहीं, ऐसे पूजा स्थल कानून पूजा स्थल के लिए बना है, मंदिर के लिए बना है, मस्जिद के लिए नहीं। पूजा स्थल कानून की दलील मंदिर पक्ष अपनी तरफ से दे सकता है, मस्जिद पक्ष नहीं। और जहां तक चूंकि ये कानून
कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद कर सकता, कोर्ट ये जुडिशियल रिव्यू को नहीं रोक सकता, ये कानून राइट टू रिलीजन को नहीं छीन सकता, ये कानून राइट टू जस्टिस को नहीं छीन सकता। ये दलील हमने दिया। उसके बाद कोर्ट ने इसको 4 जुलाई को बोला कि हम आपको 4 जुलाई पे सुनेंगे।